बड़ी खबर क्रिकेट के मैदान से। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। नियमित कप्तान शुभमन गिल चोट की वजह से सीरीज से बाहर हैं। गिल की जगह इस सीरीज में टीम इंडिया की कप्तानी केएल राहुल संभालेंगे। पूर्व कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली भी वनडे सीरीज का हिस्सा हैं। 30 नवंबर को 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच रांची में खेला जाएगा। तो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। देखिए, दिल्ली की आबोहवा किस कदर खराब हो चुकी है कि लोगों का सांस लेना तक मुश्किल हो गया है। आज भी हवा की गुणवत्ता को बहुत खराब वाली श्रेणी में ही रखा गया है। हर रोज दिल्ली की सुबह इसी तरह धुंध की चादर के साथ हो रही है। रविवार की सुबह AQI 381 दर्ज किया गया, जो कि बहुत खराब की श्रेणी में आता है। दिल्ली के साथ साथ लगभग पूरे NCR में भी हालात इसी तरह के हैं। चारों तरफ स्मॉग ही स्मॉग है। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, इम्यूनिटी प्रॉब्लम है, आई साइट में प्रॉब्लम आ रही है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर सियासत भी लगातार जारी है। असल में अगर प्रदूषण आपका 500 है तो सरकार कह रही है 350 है। सरकार ने ना तो प्राइवेट कंस्ट्रक्शन को रोका, ना अपनी कंस्ट्रक्शन रोका। आप किसी डॉक्टर के पास चले जाएं, मरीजों की लाइन लगी हुई है। बिगड़ते हालात के बीच दिल्ली में ग्रेप 3 लागू किया गया है। अगर प्रदूषण का स्तर 451 तक या इससे ज्यादा हो जाता है तो ग्रेप 4 लागू किया जाता है। देश विदेश में मोटापा एक महामारी की तरह फैल रहा है। भारत में भी मोटापे के शिकार लोगों की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। हेल्थ जर्नल लैंसेट की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अभी करीब 18 करोड़ लोग मोटापे का शिकार हैं। और अगर मोटापा बढ़ने की रफ्तार नहीं कम हुई तो 2050 तक देश के 45 करोड़ लोग मोटापे की चपेट में होंगे। बढ़ते मोटापे की सबसे बड़ी वजह अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड यानी कि पैकेट बंद खाने को बताया जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2006 से 2019 के बीच भारत में अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की बिक्री 40 गुना तक बढ़ गई। मोटापा एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें शरीर में जरूरत से ज्यादा फैट यानी कि चर्बी जमा होने लगती है। शरीर में बढ़ते फैट यानी कि चर्बी की मात्रा डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक की वजह बनती है। मोटापे से होने वाले नुकसान की अगर हम बात करें तो टाइप 2 डायबिटीज के 80% मामले मोटापे से जुड़े हैं। 50% हार्ट अटैक का जिम्मेदार भी मोटापे को ही बताया जाता है। भारत की स्टार महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना की आज होने वाली शादी पोस्टपोन हो गई है और इसकी वजह है उनके पिता की तबीयत बिगड़ना। बताया गया कि शादी से कुछ घंटे पहले ही उनके पिता को हार्ट अटैक आ गया। कल तक बेटी की शादी की खुशी में डांस करने वाले स्मृति मंधाना के पिता की तबीयत आज अचानक बिगड़ गई। स्मृति के मैनेजर ने बताया कि सुबह नाश्ते के वक्त उनकी तबीयत खराब हुई और अब वो अस्पताल में हैं। वो अपने फादर से बहुत ज्यादा क्लोज है, तो स्मृति मंधाना ने डिसाइड किया कि जब तक उनके पापा ठीक नहीं हो जाते हैं तब तक के लिए ये जो मैरिज जो आज होने वाली थी वो अभी इंडेफिनेटली पोस्टपोन्ड है। महाराष्ट्र के सांगली में स्मृति और पलाश की शादी होने वाली थी। इसके लिए वर्ल्ड कप चैंपियन टीम भी अपनी साथी की शादी के लिए सांगली में अलग अलग फंक्शंस में शामिल हुई थी। अब शादी की अगली डेट उनके पिता के ठीक होने के बाद ही आएगी। हार्ट अटैक के बाद सांगली के जिस अस्पताल में स्मृति के पिता का इलाज चल रहा है वहां से उनका हेल्थ अपडेट भी आ गया है। लेफ्ट साइडेड चेस्ट पेन होकर उनको हार्ट अटैक के सिम्टम्स डेवलप हुए थे। इमीडिएटली सर्विथ हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर सांगली में यहाँ पे शिफ्ट करने के बाद उनकी जांच पड़ताछ हुई। फिलहाल ऐसी सिचुएशन है उनकी ब्लड प्रेशर थोड़ा एलिवेटेड है, तो उनको कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की जरूरत है। गजा के हालात एक बार फिर से बिगड़ने लगे हैं। दावा किया जा रहा है कि सीजफायर के बावजूद इजरायल गजा पर हवाई हमले कर रहा है, जिसमें अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। ये गजा शहर की ताजा तस्वीर है, जहां बर्बाद हो चुकी इमारतों से उठ रही आग की कुछ ठीक नहीं हुआ है। 10 अक्टूबर को ही शांति समझौता हुआ था। बावजूद इसके इजरायली सेना ने एक बार फिर हवाई हमले तेज कर दिए और हमलों के बाद इजरायल ने खुद बताया कि इन हमलों में हमास से जुड़े 5 सीनियर मेंबर्स की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो इजरायली हमले में 33 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है, जिसमें कई महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। इजरायल ने शनिवार को एक वाहन को निशाना बनाया था, जिसमें 11 लोगों की मौत हुई और 20 से ज्यादा फिलिस्तीनी घायल हुए। इसके बाद अलग अलग जगहों पर हवाई हमले हुए और मौतों का आंकड़ा बढ़ता गया। गजा पर इजरायल के हमले अक्टूबर 2023 से जारी हैं, जिसमें अब तक करीब
70,000 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं और 1,70,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ी बैठक की और दो टूक कहा कि इजराइल हर वो काम करता रहेगा जिससे हिजबुल्लाह फिर से खतरा ना बने। आंध्र प्रदेश के नंदयाल जिले में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक बेकाबू लॉरी ने यात्रियों से भरी हुई बस को पीछे से टक्कर मार दी और इस खतरनाक हादसे में 2 यात्रियों की मौत हो गई जबकि 16 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए। हादसा ऐसा जिसने हाईटेक बस का कचूमर निकाल दिया। जिस वक्त हादसा हुआ तब बस सड़क किनारे खड़ी थी, तभी तेजी से आई लॉरी ने उसे जोरदार टक्कर मारी। हादसे के वक्त बस में 33 यात्री सवार थे। जैसे ही हादसा हुआ बस के परखच्चे उड़ गए, चीख पुकार मच गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने राहत और बचाव अभियान शुरू किया। कई लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। महाराष्ट्र के सातारा में ग्रामीणों ने एक डॉक्टर की जमकर पिटाई कर दी। डॉक्टर पर एक बीमार महिला से कथित रूप से दुर्व्यवहार करने का आरोप लगा था। वहीं पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को हिरासत में ले लिया है। एक महिला ने आरोपी डॉक्टर को शर्ट से पकड़कर खींचा, फिर चप्पल बरसा दिए। तो एक युवक ने डॉक्टर पर अपना गुस्सा उतारा और उसकी पिटाई कर दी। कथित छेड़खानी से गुस्साए गांव वालों ने आरोपी डॉक्टर का क्लिनिक भी तोड़ दिया। आरोपी डॉक्टर का नाम अल्ताफ हुसैन उस्मान सा नदाफ बताया जा रहा है, जिसके खिलाफ गांव वालों ने पुलिस में छेड़खानी की कोशिश करने का केस दर्ज कराया है। फिलहाल पुलिस आरोपी डॉक्टर से पूछताछ कर मामले की सच्चाई पता लगाने की कोशिश कर रही है। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में दबंगों की गुंडागर्दी देखने को मिली। दबंगों ने मामूली से विवाद के बाद छात्रों पर दनादन फायरिंग कर दी। गोलीबारी की घटना के बाद से अस्पताल के लोगों में, आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। गोलियों की तड़तड़ाहट से ग्रेटर नोएडा एक बार फिर गूंज उठा। कुछ छात्रों पर दबंगों ने दनादन फायरिंग की जिससे हड़कंप मच गया। ग्रेटर नोएडा में दबंगों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसकी जीती जागती तस्वीर सामने है। दबंगों ने 1 या 2 गोलियां नहीं चलाई बल्कि कई राउंड फायरिंग की। दबंगों के निशाने पर थी ये स्कॉर्पियो गाड़ी जिस पर दबंगों ने अंधाधुंध फायरिंग की। गोली लगने से गाड़ी के शीशे चकनाचूर हो गए। फायरिंग के निशान गाड़ी के अंदर तक मौजूद हैं। गोली चलने के बाद आसपास लोगों में डर, दहशत का माहौल था। लोगों का कहना है कि मामूली कहा-सुनी के बाद विवाद हुआ, जिसके बाद दबंगों ने फायरिंग की और फरार हो गए। पुलिस उनकी तलाश में जुट गई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।